श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी। आइए जानते हैं 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के बारे में। कैसे आपको इन व्रतों को करना है, कब से करना है, कब समापन होगा, उद्यापन कैसे करें, पूजा कैसे करें रोज, और साथ ही 16 दिनों में अगर मासिक धर्म आ जाए तो व्रत को परिपूर्ण कैसे करें। पूरी जानकारी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी, अंत तक बने रहिएगा। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। इस बार दुविधा की स्थिति है अष्टमी को लेकर, परंतु पंचांग में जो लिखा गया है उस आधार पर 31 अगस्त से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हो जाएगी और यह 14 सितंबर 2025 तक रहेंगे। तो इन्हीं दिनों में, इन 16 दिनों में आप महालक्ष्मी व्रत को परिपूर्ण करें। अब महालक्ष्मी व्रत 31 तारीख से शुरू हो जाएंगे, तो इससे पहले आपको कुछ तैयारी करनी होगी। आपके घर पर साक्षात महालक्ष्मी प्रवेश कर रही हैं, तो अपने घर की अच्छी साफ सफाई करें। एक स्थान जहां पर आप सभी पूजा करेंगे, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही एक विशेष वस्तु की इसमें आवश्यकता पड़ती है, वह है गज लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा। गज में बैठी हुई माता लक्ष्मी या गज अलग से या माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा है तो भी आप पूजा कर सकते हैं। एक कलश स्थापित करने के लिए और उसमें रखने के लिए नारियल, यह पूजा सामग्री पर्याप्त है। साथ ही एक डोरा इसमें पहना जाता है जो कि 16 तार का होता है और 16 गांठ उसमें लगाई जाती है। कैसे किस स्वरूप में, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहें। आप जब 31 तारीख को व्रत करेंगे तो आप सभी इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। पहली बार अगर इस व्रत को करने जा रहे हैं तो इस बार बड़ा अच्छा सुनहरा मौका है। पुरुष महिला कोई भी इस व्रत को इस साल शुरू कर सकते हैं। इस व्रत को करने से शास्त्रों में लिखा गया यह व्रत है। इस व्रत को सभी ने किया था, ऐसा वेद शास्त्रों में वर्णित है। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में जो है सुंदर कही गई है। इस व्रत को करने से धन संपदा, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत होता है और भाग्य चमकता है। तो नए सिरे से इस व्रत को किया जा सकता है। घर के द्वार पर जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर दीपक लगाएं। हे माँ लक्ष्मी मेरे घर आए, ऐसी प्रार्थना करते हुए पहले दिन अपने घर के द्वार पर हल्दी कुमकुम के स्वास्तिक लगाएं और साथ के साथ घर द्वार पर आप एक छोटा सा जो कलश स्थापन होकर है वह करते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो दीप प्रज्वलित कर अपने घर द्वार पर स्वास्तिक बनाकर छोटी सी रंगोली इत्यादि और माँ के पग चिन्ह जरूर बनाएं। यह महालक्ष्मी व्रत का सबसे पहला और श्रेष्ठ नियम जाना जाता है। पूजा विधि कैसे रखनी होती है, आप सभी को एक कलश जहां 16 दिन तक रखा होगा वहां पर स्थापित करना है। तो कोई ऐसा स्थान चुनिएगा जहां पर साफ स्वच्छता हो और 16 दिनों तक उस स्थान को नहीं विशेष हटाना है, वहीं पर 16 दिन तक आपको पूजा करनी है। तो सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल का वहाँ छिड़काव करें। लाल रंग माँ को प्रिय है, पूजा में आप वही पहने और साथ के साथ आप कलश स्थापित करें चौकी के ऊपर। कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, दूर्वा और पुष्प और अक्षत डालकर महालक्ष्मी का आवाहन करें। कलश के नीचे आप अष्टदल कमल बनाएं। साथ के साथ उसके मुख पर आप पंच पल्लव रखें और एक जो नारियल है उसमें स्वास्तिक बनाकर हल्दी कुमकुम का उसमें एक वस्त्र उड़ाकर उस कलश के ऊपर आप रख लीजिए। इस तरह से कलश स्थापना की विधि होती है। माता लक्ष्मी की जो गज लक्ष्मी स्वरूप होता है उसकी मूर्ति प्रतिमा को विराजित कर आप चाहें तो रोज 16 तार का, इस दिन 16 का बहुत महत्व है, आप 16 तार की बत्ती बनाकर माँ की पूजा कर सकते हैं। ऐसा ना कर पाए तो साधारण सरल तरीके से एक दीपक माता के समक्ष प्रस्तुत करें। माता को प्रिय जो वस्तु है वह है खीर। खीर का भोग 16 दिन तक लगाते हैं तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो जो आपके पास मिष्ठान इत्यादि है उसका आप भोग लगा सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति शास्त्रों में कहा गया है। तो आप सभी इस तरह से पूजन कर सकते हैं साधारण सरल तरीके से। कनक धारा स्रोत, श्री सूक्तम का पाठ आप कर सकते हैं, बहुत उत्तम श्रेष्ठ है। और साथ ही महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने, संकल्प इत्यादि लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ है। तो इस तरह से महालक्ष्मी व्रत को सुबह पूजन के निमित्त किया जा सकता है। पूरे दिन भर में आप चाय पानी फलाहार ले सकते हैं। देखिए व्रत 16 दिन का है तो बहुत कठिन व्रत है, एक तपस्या के स्वरूप में माना जाता है। 16 दिन लगातार आपसे व्रत नहीं होते तो प्रथम दिन और अंतिम दिन, इन 2 दिनों को भी आप व्रत के रूप में कर सकते हैं। बड़े ही सरलतम तरीके से भी पूजन किया जा सकता है। बीच में 16 दिनों में पूर्णमासी आती है, उस दिन का व्रत भी कर लेते हैं तो 3 व्रत हो जाते हैं, या उठते बैठते भी व्रत कर लेते हैं तो अति उत्तम इसका परिणाम जाना जाता है। इस व्रत में 4
चाय पानी फलाहार लिया जा सकता है। शाम को चंद्रमा को जल चढ़ाकर आप सभी अपने व्रत को खोल सकते हैं। संभव हो तो कई भक्तजन 16 दिन तक से फलाहार करते हैं, परंतु हम कामकाजी हैं, इतना संभव नहीं हो पाता है। तो 16 दिनों तक आप सभी साधारण सरल तरीके से सुबह शाम पूजन करने के बाद माता रानी को प्रसन्न कर भोग प्रसाद समर्पित कर सेंधा नमक युक्त भोजन कर सकते हैं। और साथ ही 16 तार का जो धागा है उसमें गांठ लगाकर और उसमें हल्दी कुमकुम इत्यादि समर्पित कर माता रानी के समक्ष इसे प्रस्तुत करें। इसको अभिमंत्रित करने का प्रयत्न करें। इसमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि समर्पित कर धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर रोज इसे पहन सकते हैं या अंतिम दिन इसे पहना जा सकता है अपने हाथ में। बहुत शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। यह व्रत लगातार 16 वर्षों तक किया जाता है। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी। अपने क्षेत्र के अनुसार इस व्रत को कर लीजिएगा। डोरा कब पहने? डोरा आप सभी रोज जो है, जैसे पूजा प्रथम दिन कर ली है, पूरे दिन भर में इसे पहन सकते हैं। रात्रि को उतार कर पूजा स्थल पर रखकर रोज 16 दिन तक पहने, या अंतिम दिन जो है 16 तार का धागा आप पहन लीजिए। इस तरह से भी पहनकर इसे साल भर पहना जाता है। तो 16 तार का जो है इस तरह से विधान है। व्रत में शाम को नमक इत्यादि नहीं ग्रहण करना है। सेंधा नमक आप खा सकते हैं 16 दिन तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम सभी को विशेष तौर पर इसी तरह 16 दिन तक पूजा करनी है। सुबह शाम रोज दीप दान करना है। माँ को प्रसन्न जो है, उनको जो व्यंजन प्रिय है उनका भोग लगाना है। श्री सूक्तम का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करना है। और कोई भिक्षुक मांगने आता है तो उन्हें दान दक्षिणा जरूर देनी है, जान जाने के स्वरूप में माता आपकी पुकार सुन रही हो। घर की साफ स्वच्छता का ध्यान रखना है। इन 16 दिनों में आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जो व्रती कर रहे हैं। साथ के साथ इन 16 दिनों में घर में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें न बनने पाए, इन चीज़ का ध्यान रखना है। गलत संगत, गलत आदत, झूठ छल कपट से दूर रखना है अपने आप को। और माता रानी के निरंतर भजन ध्यान में अपना समय व्यतीत करना है। बात आती है मासिक धर्म में इस व्रत को कैसे करें। तो गजलक्ष्मी व्रत के दौरान, आपके महालक्ष्मी व्रत के दौरान 16 दिन तक अगर मासिक धर्म आ जाता है तो व्रत को आप कंटिन्यू करते रहें। बस आपके नाम की पूजा है, वह आपके पति और बच्चे करा देंगे। इससे भी व्रत पूर्ण ही माना जाता है। तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप बिल्कुल चिंतित ना हो। आप 5वें दिन से 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद पूजा कर सकती हैं बाल धोकर। बस आज 4 दिन तक आपके व्रत की जो पूजा विधान है वह आपके पति कर देंगे। बस यही पर्याप्त इस व्रत का नियम है। साथ के साथ जहाँ पर कलश स्थापित है, जहाँ पर पूजन है, वहाँ से फूल पत्ती इत्यादि रोज आप जो है सही हैं तो आप उस फूल पत्ती को रोज हटाएं। रोज 16 दिन पर रोज एक वस्तु, जैसे 16 पुष्प रोज समर्पित कर सकते हैं, 16 पेड़ की पत्तियां समर्पित कर सकते हैं, या किसी भी एक पेड़ की पत्ती 16 स्वरूप में समर्पित कर सकते हैं। 16 तार का धागा रोज माँ के निमित्त दीप प्रज्वलन में काम में ले सकती है। 16 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगा सकती है। 16 की बहुत महत्वता है। संभव हो तो रोज 16 दिन तक ऐसा करें, परंतु ऐसा ना हो तो अंतिम उद्यापन के दिन 16 दीपक आपको लेने हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री लेनी है, 16 तार का बाती बनाना है माँ के समक्ष, 16 पुष्प, 16 अक्षत, इन सभी को माता को समर्पित करना है। पूजा साधारण सरल तरीके से 16 की संख्या में काम में लेकर की जाती है। अंतिम उद्यापन के दिन, जब मैंने आपको बताया 14 सितंबर को उद्यापन होगा, और उस दिन आप 16 जो है सुहागिन महिला को घर पर बुलाकर माता लक्ष्मी का सुंदर पूजन करने के बाद 16 की संख्या में सभी चीज़ें माँ को समर्पित कर 16 जो है स्वरूप में ब्राह्मण को या ब्राह्मण पत्नी को किसी भी स्वरूप में, या सुहागिन महिला को न बुला पाए तो 16 कन्याओं को भी आप भोजन कराकर अपने घर में छोटा सा माता लक्ष्मी के मंत्रों के साथ छोटा सा हवन करने के बाद अपने व्रतों को परिपूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से उद्यापन की विधि होती है। उद्यापन में आप विशेष करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो पाए कि 16 कन्या नहीं मिल रही हैं, 16 ब्राह्मण जोड़ा नहीं मिल रहा है, 16 सुहागिन महिलाएं नहीं मिल रही हैं, तो आप सभी जो है एक ब्राह्मण या एक जो है सुहागिन महिला को भी भोजन करा सकती हैं, या आप सभी जो है एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी के लिए दान देकर भी अपने व्रत को उद्यापन के रूप में कर सकती हैं। जब 16वां दिन पूर्ण हो जाए 15 सितंबर को अपनी चौकी को आप विसर्जित कर दीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चौकी विसर्जित बहुत सरल विधि होती है, जैसे कि नारियल इत्यादि को आप अपने काम में ले सकते हैं और अन्य चीज़ें आप विसर्जित कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरी बात आपको बताई। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव।